अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुहेब बट, एक रेस्क्यू स्काउट। चलो भाईजान, चलो चलो चलो। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। आज मैं एक रेस्क्यू स्काउट हूं। स्काउट कैसे बना, कैसे रेस्क्यू मिशन में आया और मैं रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, ये सारी कहानी क्या है, आए प्रोग्राम में आपको बताता हूं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, ये इमारत बन रही है। इसके 10वें फ्लोर के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर कोलैप्स कर गया और वो हमें उसको बचाने के लिए जाना है। अब जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट हूँ वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ये तरबियत हासिल की है, ज्यादा बातचीत कम करते हैं और 10वें मंजिल तक भाग के जाना है। अब ये मेरा एंड्योरेंस टेस्ट भी हो जाएगा। आज मेरे साथ रेस्क्यू वर्कर के लिए सेहतमंद होना भी बड़ा जरूरी है। एंड्योरेंस टेस्ट है, 10 मंजिल ऊपर चढ़ के जाऊंगा और उसके बाद वहां पर CPR देना है। और CPR जो है वो कोई आसान काम नहीं है। मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ एंड्योरेंस टेस्ट पास कर रहा है। भाईजान आप 1122 पे कॉल करें, रेस्क्यू को कॉल करें। हेलो भाईजान, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, 1122 पे कॉल करें प्लीज। 8 9 10 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ये प्रैक्टिस की है। मैं 10वीं मंजिल तक ऊपर आया हूँ अकेला। 1122 वाले आ रहे हैं, जिसने बुलाया रेस्क्यू के लिए वो कॉल कर रहा है और मैं इसको CPR कर रहा हूँ। CPR का जो बेसिक चीजें बताई गई थी वो वही हैं कि आपने सेंटर में अपने पाम के साथ और पूरे हाथ के साथ कोनियाँ सीधी और इसको प्रेशर देना है। प्रेशर 2 से 2.5 इंच इसका सीना अंदर जाना चाहिए और ये 1 मिनट के अंदर 100 से 120 टाइम्स होगा। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये सीना पूरा ऊपर आए ताकि उसके हार्ट को दोबारा फूलने के लिए टाइम मिले। अगर इसकी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग हाथ जहां से हो रही है हाथ से रोकें, पट्टी से रोकें, दुपट्टे से रोकें, किसी भी चीज से रोकें। ब्लीडिंग रोकना जरूरी है, CPR करना जरूरी है, दिल का मुतहरिक होना जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं जो वॉलंटियर को आनी चाहिए। लाइफ सेवर की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें और ये चीजें सीखें। किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है और मुख्तलिफ ड्रामा सीखने से, मुख्तलिफ टिकटॉक सीखने से, मुख्तलिफ एक्टिंग सीखने से ये सीखना बहुत बेहतर है और ये बहुत ज़रूरी है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पर NCC की ट्रेनिंग होती थी, नेशनल कैडेट कॉर्प के नाम से, और वो नेशनल कैडेट कोर अब दोबारा रेस्क्यू कैडेट कोर में तब्दील हो चुकी हुई है RCC में। तो ये तमाम ट्रेनिंग ज़रूर हासिल करें, ये आपके लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी है। फिट भी रहेंगे और आप चाको चौबंद भी रहेंगे और दूसरों की जान भी बचाएंगे। एक जान भी आपने बचा ली तो पूरी इंसानियत की जान बचा ली। उठें भाईजान, आप ठीक हैं, आप बच गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में, जो रेस्क्यू 1122 के नाम से भी जाना जाता है। इसको इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट कर दिया गया और इसमें जो पहले DG थे, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर, वो अब इसके सेक्रेटरी भी हैं। तो अब हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये सारा प्रोसेस है, प्रोसेस को ऑफिशियली होना चाहिए। तो ऑफिशियली वॉलंटियर करेंगे हम रेस्क्यू 1122 के अंदर और आपको दिखाएंगे एक दिन जो है एज अ रेस्क्यू वर्कर वो कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज हम आपको इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स पे वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनिशिएटिव भी लिया कि वॉलंटियर्स को भी आप इंडक्ट कर रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई हमारे एक आप मिशन पे जा रहे हैं और ये मिशन है वो जो जिंदगियां बचाने का मिशन है। इंशाल्लाह सर, हर घर में एक बंदा ट्रेंड होगा तो मुझे यकीन है कल को घर में भी उनके इमरजेंसी होगी तो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बचाएंगे बल्कि करीब में भी कोई किसी की उनके एरिया में इमरजेंसी होगी तो जिंदगियां बचाएंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इंशाल्लाह, मैं इस मिशन में आपके साथ हूँ सर। ये काम बहुत ही आसान है सर। सिर्फ आपने एक काम करना है, आप इतना फाइन फ़ोन पे लगाते हैं, आपने सिर्फ पाक लाइफ सेवर ऐप है, अभी आप उसको हम डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर आप रजिस्टर होंगे। ठीक है सर। और उसी के ऊपर हमने आसान उर्दू ज़ुबान में 2 वीडियोज़ हैं। ठीक है। एक अगर आपने ये चेस्ट को दबाकर किस तरह से दिल को मुतहर्रिक रखना है, ठीक है, और दूसरी है अगर खुदा न खास्ता किसी की ब्लीडिंग हो रही हो तो ये ना हो एक जवान आदमी खून बहने की वजह से उसका इंतकाल हो जाए। ठीक है। तो किस तरह से अगर कोई खुदा न खास्ता आपका फ्रैक्चर हो गया, डेली बेसिस पे हम 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा मैनेज करते हैं और उनमें 80% मोटरसाइकिल वाले हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। उनसे मैं साथ अपील भी करूंगा और उनके घर वालों से ये भी कहूंगा कि आज उनसे ये वादा लें
कि जब भी वो निकलें टाइम पे निकलें, ताकि जल्दबाजी में ये ना हो खुदा ना खास्ता उनको अस्पताल या कहीं और सीरियस कब्रिस्तान जैसे वो लिखा होता है कि पहुंचना जरूरी है, देर से पहुंचना मैटर नहीं करता। टाइम पे नाश्ता दें ताकि वो टाइम पे निकल जाए। बिल्कुल ठीक है और सर। उनको क्या जल्दबाजी करके वापस ना आए, आराम से आए लेकिन बाहिफाजत आए। बिल्कुल ठीक है अगर सर। खुदा ना खास्ता लेकिन कोई अगर आप ऐसी चीज़ देखें जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको सिर्फ टाइट बैंडेज कर दें। और हमारे पास बहुत आसान है, और कुछ ना भी हो ऐसी सूरत हाल में दुपट्टा फौरन बांध दें ताकि कम से कम ब्लीडिंग रोक सके उसकी वजह से किसी। ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं और ये आज आप मुझे सिखाएंगे। ये आज हम आपको सिखाएंगे और ये बहुत आसान है। आज हम इंशाल्लाह सीख के जाएंगे। तो मुझे यकीन है आपने एक ज़िंदगी भी बचा ली तो कहते हैं जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और इसका सवाब आपको भी होगा क्योंकि आपने मुझे कन्विंस किया है कि मैं ये करूँ। तो ये मेरी आज इस मिशन का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। ठीक है सर। मैं आज आपको टीम वालों को साथ भेजते हैं ताकि आप इनके साथ जाएंगे। जी ठीक और है। इसके बाद आपने रजिस्टर होना है, तो फिर आप हमारे साथ आज इस मिशन का हिस्सा बन रहे होंगे। मैं आपको दोबारा यही ज्वाइन कर रहा हूँ। स्काउट बनने पर आपको वेलकम करें। मैं यही ज्वाइन कर रहा हूँ। आइए जी सर, देखते हैं। थैंक यू। जोएब भाई, इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप रेस्क्यू 1122 के वॉलंटियर सेक्शन का आप बाकायदा हिस्सा बन जाएंगे इंशाल्लाह। और हमें बड़ा फख्र होगा कि आप जैसे जो ओपिनियन लीडर हैं, आप जैसे जो एंकर हैं, जो रीनोन पर्सन हैं, आपके शामिल होने से कम्युनिटी इसमें शामिल होगी, लोगों के अंदर जिंदगियां बचाने का जज्बा बढ़ेगा। बिल्कुल तो ठीक है। आइए आपको रजिस्टर्ड करते हैं। हाँ सर। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी प्रैक्टिकल भी है। हाँ जी सर। और आपने उसको क्वालिफाई करना है और मुझे यकीन है आप करेंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी award जितनी करके हमारी देंगे। बातचीत हुई है मुझे यकीन है कि आपने हमारे लिए काफी कड़ा इम्तिहान तैयार किया होगा। बस देखें जी, बस ये तो करना पड़ेगा, जिंदगी बचाने वाली बात है। जोएब साहब, एक तो वंस अगेन वेलकम सर। इन इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट। और ये हमारा कम्युनिटी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जिसके तहत हम जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको हम रजिस्टर्ड करते हैं। कौन लोग वॉलंटियर कर सकते हैं? वो तमाम लोग पाकिस्तान के शहरी हमारे डिपार्टमेंट के वॉलंटियर बन सकते हैं। और इसकी थीम ये है कि इमरजेंसी सर्विसेज के आने से पहले आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो आप कर सकते हैं ज़िंदगियां बचाने में वो आपने करना है। यानी कि अगर कोई परेशानी हो जाए तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। ये प्रोग्राम का नाम है रेस्क्यू कैडेट को। तो लगाएं जी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। ये प्रोग्राम है ज्वाइन द रेस्क्यू कैडेट कोर। ठीक है। रजिस्टर्ड एज रेस्क्यू स्काउट और मोटो है इसका सेविंग लाइव्स, प्रमोटिंग सेफ्टी। और आपको हम यहाँ पे साइन अप करने लगे हैं एज ए वॉलंटियर। बिस्मिल्लाह। एंड वेलकम द वॉलंटियर्स। बिस्मिल्लाह। सर वेलकम। शुरू करें। प्लीज शुरू करें। साइनिंग अप एज अ वॉलंटियर। सर अपना नाम लिखवाएं। ज़ुएब सलीम भट्ट। ले ज़ुएब भाई, आपका डाटा इंटर हो गया। अभी आपको रजिस्टर्ड करते हैं एज ए स्काउट्स। प्लीज रजिस्टर करें जी। अब एक वीडियो देखेंगे ट्रेनिंग की, फिर हम बाहर चले जाएंगे। एक वीडियो है, ये वीडियो पैगाम बना के रखा हुआ है रेस्क्यू सर्विसेज ने, जो इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये 6 मिनट का पैगाम है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये किसी भी जो फर्स्ट एड होती है ना, किसी को देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है, वो इस वीडियोस में है। जब भी कोई वॉलंटियर बनता है उसको बताया जाता है कि आपने उसको देखना कैसे है, उसे बात कैसे करनी है, तो ये वीडियो उसको दिखाई जाती है। किसी फर्द के शऊर का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है, क्या आप ठीक हैं, उनका नाम पुकारना है, सिर्फ टैप करना है, टैप करना और पुकारना है, क्या आप ठीक हैं। तो इसमें से आप क्या समझते हैं, कौन सा क्वेश्चन ठीक है? मेरे ख्याल से टैप करना और पुकारना कि आप ठीक हैं। जी बिल्कुल, ओके करें जी। हाँ, नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके ख्याल में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का क्या मतलब है, सीपीआर का क्या मतलब है? सर, बाकायदगी से वक्फे से सीने को दबाना। क्लासिक, बाकायदगी से वक्फे दबाना। जी प्लीज। सांस की अदम मौजूदगी का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, तो आप क्या समझते हैं? सीने की हरकत को तलाश करना। जी बिल्कुल। हरकतें कल बंद होने के दौरान किसी शख्स के साथ क्या होता है, आगे उन्होंने चॉइसेस दी हुई हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सी ठीक है जी? सर, सबसे लास्ट वाला। लास्ट वाला, ग्रेट। फिर वो कह रहे हैं कि अगर किसी की दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो सीने को दबाने की शरह क्या होनी चाहिए? 100 बार फीमेल। जी ग्रेट। इसके बाद वो कहते हैं बाजू या टांग से खून बहने से रोकने का पहला कदम क्या है? जख्म को मुस्तकिल दबाव डालने से मैंने देखा भी है कि जो सबसे पहले ब्लीडिंग रोकते हैं। बिल्कुल और सही। कोई कपड़ा रख के या कुछ भी उसको दबाव डाल के ब्लीडिंग रोकी जाती है। इसके बाद है कि अगर शदीद खून बहने का मुशाहदा करते हैं तो पहला जवाब क्या होना चाहिए? कहते हैं दबाव डालें, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, खून बहने की जगह को तलाश करें, मदद के लिए कॉल करें। तो इसकी जो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना, मतलब किसी की आप जान बचाने के लिए जा रहे हैं
तो आपने अपनी हिफाजत को पहले यकीनी बनाना है, ये ना हो कि उस वक्त आप खुद हादसे का शिकार हो जाए। बिल्कुल। और ये जब वो जहाज में बैठते हैं तब भी वो कहते हैं कि पहले खुद मास्क लगाएं ऑक्सीजन का, फिर दूसरे को लगाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। दर्ज झेल में से कौन सी हरकतें कल बंद होने की अलामत है? सांस का रुक जाना। सांस का रुक जाना। ग्रेट जी, बिल्कुल। कहते हैं कि अगर आप हरकतें कल बंद होने का मुशाहिदा करते हैं तो आपका पहला जवाब क्या होना चाहिए? एम्बुलेंस को कॉल करें, सीपीआर शुरू करें। सीपीआर शुरू करें। ये हमारा प्री टेस्ट है और अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, जहां पे आप प्री टेस्ट में मैंने कितने जवाब ठीक दिए? ये अभी आपको आएंगे तो सारा रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ सर, अब हम जा रहे हैं सीपीआर की ट्रेनिंग की तरफ। सीपीआर ट्रेनिंग की तरफ। ये बेसिक ट्रेनिंग है। बेसिक ट्रेनिंग जो सी ज़रूरी है किसी भी रेस्क्यू वर्कर के लिए। बेसिक चीज़ें जो सी हैं वो हम करने के लिए जा रहे हैं ताकि जब हम शाम को रेस्क्यू के लिए निकलें तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हों। वैसे कोशिश करेंगे मैं ज़्यादा असिस्ट करूं और लोगों को देखूं कि रेस्क्यू के काम के दरमियान में मत आऊं ताकि लोगों का नुकसान ना हो। आए फारूक साहब जी प्लीज़ है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप सीपीआर मुकम्मल कर लेते हैं और आपके टेस्ट में मार्क्स जो हैं वो 70% से ज़्यादा हैं तो आज आप रेस्क्यू स्क्वाड रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं और हमें कोई रिपीट या मेकअप टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह सर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस इम्तिहान में पूरा उतरूं। एहसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन भाई यहाँ पर हेड ऑफ सेफ्टी हैं रेस्क्यू सर्विसेज में। और जब हम तुर्की गए थे और तुर्की में रेस्क्यू का मिशन जो पाकिस्तान की तरफ से गया था उसमें मौजूद थे, हमारे साथ वहाँ पर थे। कैसे हैं एहसन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। यहाँ माशाल्लाह साफ सुथरे लग रहे हैं। वहाँ पर तो हालत ख़राब हुई हुई थी हमारी। जी देखिए ना, कोई 10-12 दिन तो हो गए थे, नहा नहीं सके थे और मट्टी गर्दो गुबार और बार बार बिल्डिंग में जाना। आज आप मुझे क्या सिखाएंगे? आज ही हम सीपीआर का सेशन करेंगे। जी ठीक है। उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग है पहली वो कंप्रेशन ओनली सीपीआर, उस पर हम आज बात करेंगे। हाँ अगर कोई बंदा कार्डियक अरेस्ट में हो जाता है, जी ठीक है, सडनली आपके सामने क्लैप्स होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करता, हाँ, तो आप उसकी जान कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए जो पहली टेक्निक है वो सीपीआर है। ठीक है। लेकिन ये सीपीआर कन्वेंशनल सीपीआर से मुख्तलिफ है। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन ओनली सीपीआर। यानी कंटिन्यूस आपने चेस्ट को कंप्रेस करते हैं ना, ताकि उसका ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जाए और उसके वाइटल ऑर्गन ब्रेन को खून मिले और फिर सारा सिस्टम बॉडी का बहाल हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहला काम है जो ये करने वाला है, उसमें आपने पेशेंट के पास बैठ के उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। बैठे पेशेंट के पास, रिस्पॉन्स चेक करें, ऐसे ऐसे थपथपाएं, कंधों पे थपथपा के पेशेंट से आवाज दें, पास होके आवाज दें, हेलो हेलो भाई साहब, आपका क्या नाम है, आप कौन है? आवाज आ रही है आपको, आपका नाम क्या है? लेकिन ये बड़ा क्विक होना चाहिए, इस पे आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं वो इसी का टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, नहीं रिस्पांस आया, जैसे ही आपको पता चल गया कि पेशेंट रिस्पांस नहीं कर रहा, तो उससे अगला काम है कॉल फॉर हेल्प। इमरजेंसी सर्विस को कॉल करनी है, लेकिन उस कॉल पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने अपना मोबाइल निकालना है, नंबर डायल करना है और स्पीकर ऑन कर देना है, ताकि आप स्पीकर पे बात करते रहे और कंप्रेशन स्टार्ट कर दें। जी ठीक है। तो आपने 1122 को कॉल की, स्पीकर ऑन कर दिया, मोबाइल साथ रखा। और तीसरा काम है कंप्रेशन का। कंप्रेशन से पहले आपने ये यकीन करना है कि बॉडी जो है वो फ्लैट सर्फेस पे, हार्ड सर्फेस पे हो। जी ठीक है। बेड के ऊपर, स्प्रिंग वाले बेड के ऊपर होगी तो आप जितना कंप्रेशन देंगे वो नीचे नहीं जाएगा। तो अब बॉडी आपकी हार्ड सर्फेस पे आ गई, आपने चेस्ट के सेंटर में, जो सेंटर है आइडियली इस तरह निकलता है, तो सेंटर के ऊपर आप अपने हाथ की, जो भी आपका मास्टर हैंड है, दायां या बायां, वो रखें सीधा रखें। जी रखा। उसके ऊपर ये हथेली रखनी है आपने, बेस इसकी रखनी, बेस सेंटर के, उसके ऊपर दूसरे हाथ से उसको लॉक कर लें। जी ठीक है। ठीक है, अब ये कोनियां सीधी कर लें और आपके हाथ और कंधे 90 के एंगल पे आ जाए, ऊपर आ जाए, पूरा चढ़ जाए, पास हो जाए पेशेंट के, पास हो जाए। जी ठीक है। कोनियों को लॉक कर दें, ऐसे नहीं होंगी, ऐसे होंगी तो जो आप प्रेशर लगा रहे हैं वो एग्जर्ट नहीं हो रहा, पूरा नीचे नहीं जा रहा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। और स्ट्रेट होते हुए आपने कंप्रेशन देनी है, कम से कम 2 से 2.5 इंच तक छाती नीचे दबे, क्योंकि ऊपर मोटी पसलियां, हड्डियां हैं जिनको आपने दबाना है, जिसके नीचे दिल पड़ा हुआ है, तो कम से कम 2 इंच तक नीचे छाती चली जाए, बड़ों में, अडल्ट में और बच्चों में। ठीक है। अब 2 से 2.5 इंच की आपने कंप्रेशन देनी है। वो सही जब आप देंगे तो यहाँ आपके सामने लाइट जल रही है, ये लाइट रेड है तो इसका मतलब आप कंप्रेशन पूरी नहीं दे रहे, ग्रीन हो जाएगी तो कंप्रेशन सही दे रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है इतनी स्पीड हो कि आप 100 से 120 मरतबा पर मिनट कर लें। ठीक है। लेकिन अगर आप 120 से ज़्यादा करेंगे तो फिर छाती पूरी रिकॉइल नहीं होगी, यहीं रहेगी। रिकॉइल का मतलब है कि छाती पूरी वापस आएगी। ठीक है। फूले फिर वापस आए, तो आपने पूरा अलाउ करना है छाती को कि वो वापस आ जाए, रिकॉइल हो जाए। अगर रिकॉइल नहीं होगी तो फिर आपकी स्पीड 120 से भी ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस पर, और इसमें काउंटिंग करनी है। आप 1 से 10 तक करें और आगे फिर 1 से 10 तक करके 20 तो 100 आप इस तरह काउंट कर लेंगे। तो मैं करता हूँ, पहले एक दफ़ा आप देख लें, फिर आप मेरे साथ कीजिएगा। हेलो हेलो भाई साहब, क्या हुआ है आपको? हेलो, रेस्क्यू 1122 प्लीज।
लाउडर ऑन कर दिया, स्पीकर ऑन कर दिया और साथ ही मैंने चेस्ट का सेंटर निकाला, टाइम ज़ाया किए बगैर हाथ रखा और कंप्रेशन स्टार्ट कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। ये मेट्रोनोम एक ऐप है जिसमें बस स्पीड आप फिक्स करते हैं और उसके साथ अपना सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आपने मैं करूं? ठीक है, हाँ जी, आप रखें हाथ। हम काउंट करेंगे और हम 10 मिनट तक करेंगे। कम से कम टाइम है इसका कि आप 10 मिनट तक करें। 10 मिनट में करने का मतलब है आप कंटिन्यूस फ्लो दे रहे हैं। जो आपने एक दफ़ा जनरेट कर दिया फ्लो, वो टूट नहीं रहा। जितनी आप इंटरप्शन करेंगे ब्रेन को फ्लो टूटेगा, आपको दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी फिर दोबारा फ्लो मेंटेन कर रहे हैं। जी ठीक है। तो 10 मिनट हमने इसलिए रखा है कि गाइडलाइन ये कहती है कि कम से कम आप उस वक्त तक कंप्रेशन दें जब तक हेल्प आपके पास नहीं पहुंच जाती। जी ठीक है, स्टार्ट करें जी। स्टार्ट करें जी। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 4 5 6 7 8। ये हो गया सीपीआर। सीपीआर के बाद अब हम जा रहे हैं कंट्रोल ब्लीडिंग की तरफ, यानी कि अगर खून बह रहा हो तो उसको कैसे रोकना है। पहले आपने सीपीआर किया, सीपीआर के बाद अब आपको बताएंगे ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करनी है। बताएं एहसन भाई। अब ये समझें कि ये चोट वाली जगह है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। अब उसमें कंट्रोल करना है। तो सबसे पहला काम अपना ग्लव्स हैंड या कोई भी बैरियर रख के, कोई शॉपिंग या कपड़ा बैग, शॉपर बैग, पॉलीथीन शीट कुछ भी रख के आप उसको दबाव दें। जी ठीक है, पकड़ लिया। आपने दबाव देते हुए आप इसको साथ ही थोड़ा सा ऊपर कर दें। ऊपर कर ले। एलिवेशन जब हार्ट से थोड़ी ऊपर होती है तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। दूसरा काम ये करना है आपने कि ये जो गाज पीस हैं, साफ स्टेरिलाइज गाज पीस या कोई पट्टी रुमाल जो भी आपको उस वक्त दस्तयाब है, बहुत ज़्यादा गाज पीस रखें ताकि प्रेशर जनरेट हो और इसको दबा के रखें। अब इसके ऊपर आपने पट्टी करनी है। ये अगर आपको ना मिले तो आप कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। कपड़ा, रुमाल, कोई भी चीज़ फोल्ड करके जो आपको मिल रही है, तौलिया, रुमाल, कपड़ा कोई भी रख के जो जख्म, जैसे ये अगर यहाँ जख्म है तो ब्लीडिंग रोकने के लिए पहले तो उसमें प्रेशर करें, उसके बाद कपड़ा रख के उसको हाथ से दबा के पकड़ रखें। लें और उसके बाद कंप्रेशन बैंडेज है, ये कोई इलास्टिक बैंडेज कहते हैं जिसको आम जुबान में गर्म पट्टी गर्म कहते हैं। ये जरा प्रेशर ज्यादा जनरेट करती है, ये हाँ। करें, वरना आपको जो भी कपड़ा मिले इसको बांध दें। ये तो जो चीज़ आपको बता रहे हैं ये तो आइडियल है ना, ये तो रेस्क्यू वर्कर के लिए है कि ये उसको मौजूद है उसके लिए। लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ ना मिले तो दुपट्टा, कपड़ा कुछ भी रख के उसको आप बांध सकते हैं उसको, ताकि वो बांध जाए। जो चीज़ आपने नीचे रखी है पट्टी, अगर ये जख्म जिस्म में कहीं हो तो हर जगह पे यही काम करना। आपने पट्टी पूरी बांधनी है। पट्टी पूरी बांधनी या टेप के साथ कर दें, जिस तरह भी है। फॉर ट्रेनिंग जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है पहले उसको हाथ से रोकें। अगर आप हाथ से रोक रहे हैं तो फ़ौरन कपड़ा ढूंढें या गॉस पीस, जो प्रोफेशनल है उनके पास तो होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इसकी जगह कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लीडिंग रोकें, ब्लीडिंग की उसके बाद आपकी पट्टी या दुपट्टा कोई भी हो आपके पास, उसको उसके प्रेशर के साथ कि भाई वो खून निकले ना, और इसको कोशिश करें कि जो जहाँ पर भी ब्लीडिंग है उसको दिल से थोड़ा सा ऊँचा रखें और ये आप इसको अच्छी तरह बांध दें। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, ब्लीडिंग और सीपीआर हमारा। तो ये जो आपने इनिशियली रजिस्ट्रेशन कराई है रेस्क्यू स्काउट के तौर पे, उसकी जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट वो आपने अब कंप्लीट की है। मुबारक हो, आप बन चुके हैं हमारे रजिस्टर्ड स्काउट, बन चुके हैं रेस्क्यू स्काउट। थैंक यू ट्रेंड रेस्क्यू स्काउट। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचा सकें। ये हम कहाँ पर हैं भाई? ये हमारी जी ड्राइविंग ट्रेनिंग लैब है। ठीक है। बेसिकली हम यहाँ रोड सेफ्टी और डिफेंसिव ड्राइविंग पे बच्चों को ट्रेन करते हैं। हमारे पास जो ड्राइवर आते हैं वो सारे ट्रेंड होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम उनको सिर्फ रोड सेफ्टी, डिफेंसिव ड्राइविंग और इमरजेंसी व्हीकल की ड्राइविंग क्या है वो नॉर्मल ड्राइविंग से मुख्तलिफ है, उस पर काम करते हैं। इसलिए आपको ये दीवारों पे नज़र आ रहे हैं सारे ट्रैफिक साइन और सिग्नल। ये इंजन का एक सिमुलेटर है, कट सेक्शन है, ताकि आप इंजन के पार्ट्स को काम करता हुआ देख सकें और बेसिक पार्ट्स का आपको पता हो, ताकि रूटीन की केयर मेंटेनेंस, और जब वर्कशॉप पे जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी का काम करवाते हैं आपको समझ में आ जाए। ये मोटर बाइक राइडिंग के लिए सिमुलेटर है जी, ठीक है। ये दो काम करता है, ट्रेनर भी है, इसको मोटर बाइक राइडर ट्रेनर भी कहते हैं, ट्रेनिंग भी ये करवा रहा है और हम इस पे वैल्यूएशन भी करते हैं जी, ठीक है। और इसकी वैल्यूएशन में सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। जो ड्राइवर इसको कर रहा है, जो वैल्यूएट हो रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो रोड को कैसे कर रहा है, वो साइन सिग्नल्स को कैसे ले रहा है, वो रोड सेफ्टी का कितना ख्याल कर रहा है, वो गाड़ी का कितना ख्याल कर रहा है, वो सारा कुछ उसका इस पे हमें वैल्यूएट हो जाता है और उसकी जनरेट हो जाती है। बैठे हुए ये आपको पूरा मोटर बाइक का ही देगा, सिर्फ सामने स्क्रीन, सड़क जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, वहीं से आप इसका सिनेरियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चीज़ें भी कर सकते हैं।
मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हेड ऑफ सेफ्टी। स्काउट की रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद कंट्रोल, ब्लीडिंग और सीपीआर की प्रैक्टिस हो चुकी है और अब हम जाते हैं आपके सवालात देखते हैं कि आपके सवाल कितने ठीक हैं। एंड इफ़ यू सक्सेसफुल 70% अगर आपके मार्क्स होते हैं पोस्ट टेस्ट में तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपके जो यहाँ पे मेंटोर थे उन्होंने तो आपको सीपीआर और कंट्रोल ब्लीडिंग में पास कर दिया। और बाइक ट्रेनिंग में? जी जी, बाइक ट्रेनिंग में भी आप पास हो गए। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, अब सर्टिफिकेट भी ले लें, सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद जो सबसे अहम चीज़ होगी वो होगी कि अब जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तब क्या होगा। अभी तो ये सारा प्रोसेस जो उनसे है ये एक डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है, जब आप फील्ड में जाएंगे तब एक्शन शुरू होगा। Zoeb Slim Bhatt Lifesavers Course 03623 Rescue Headquarter. This is all auto generated. Registration हो गई। You're looking so smart. Uniform. You're a real rescuer. और आपने प्रैक्टिस बड़ी अच्छी कर ली है। चलते हैं जी रिजल्ट्स की तरफ। हाँ जी, रिजल्ट्स की तरफ चलें। कम इन सर। हाय, अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक जी। फारूक साहब, इन्होंने ट्रेनिंग कर ली? सर बड़े डेडिकेटेड वॉलंटियर हैं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ी जिम्मेदारी से पूरा किया है, प्री टेस्ट एंड देन प्रैक्टिस सीपीआर। सो ये हमारे साथ जिंदगियां बचाने के मिशन में के लिए तैयार हैं। 100%। डॉक्टर साहब, ये ऐप का जो आपने मुझे भेजा है, ये ऐप है क्या? और मैं बड़ा मुतासिर हूँ इससे कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इसको लोगों को करना भी चाहिए। ये क्या, इसके पीछे मिशन क्या है? देखिए, जब कोविड आया तो ये था कि हम लोगों तक किस तरह पहुँचे, क्या हम इस काम को रोक दें, तो तब हमने इस ऐप को लॉन्च किया जी। तो ये एक प्रोसेस को हमें आगे लेकर जाना है, तो इसीलिए हमने ये ऐप इतना आसान कर दिया कि आप जो इतना टाइम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, सिर्फ पाक लाइफ सेवर डाउनलोड कर लें। वो उसका फ़ायदा ये होगा कि कल को आप उसी पे ऑनलाइन, बहुत आसान सी वीडियो है, अगर आपने वो एक बार वीडियो देख ली है और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, और प्रैक्टिस करना भी बहुत आसान है और कुछ नहीं करना आपको। अपने तकिए का कवर उतार लें, उस पर जिस तरह एक इंसानी जिस्म की एक चेस्ट होती है उसको कर लीजिए, थोड़ा सा सख्त तकिया, और उसके ऊपर सेंटर ऑफ द चेस्ट के अंदर आप रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने ये सही तरह से कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप किसी शख्स की ज़िंदगी बचा लेंगे। मेरा नहीं ख्याल हमें दिन वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर। आज क्योंकि आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है और उसके बाद आज आप आपकी स्टेशन पे भी ड्यूटी लगा रहे हैं और देखते हैं उस पर कौन सी इमरजेंसी आती है जिसमें आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, तो आप हमारे एक EMT के साथ ये रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जाके आपको किस किस्म का सिनेरियो क्या मिलता है। रेस्क्यू स्काउट बनने के लिए तैयार है? सर मैं तैयार हूँ सर। तो आज मैं आपको ये रेस्क्यू स्काउट की जैकेट प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अब आप पहन लेंगे इसको खोल के। ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज जब आपने रिफ्लेक्टिंग पहनी हो तो खुदा न खास्ता आप रात को भी इमरजेंसी या किसी पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपको फ़ौरन लोग देख भी सकते हैं, और कोई अगर इमरजेंसी हो जाए तो उस सूरत हाल में भी आप ट्रैफिक से भी और दूसरी चीज़ों से भी बच सकेंगे। स्काउट बन गया हूँ सर मैं। जी सर, आपको स्काउट बनने पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ऑनर फॉर मी सर। और अब आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट करेंगे जो आपने कोर्स किया है, और ये सबके लिए एक बहुत बड़ी, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये नहीं कि आपने जाके पाक लाइफ सेवर, बल्कि उसके बाद आपको एक इस चीज़ का सर्टिफिकेट भी मिलता है। मेरे लिए सर ये एजाज़ की बात है। थैंक यू सो मच सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर। मुझे वो याद आ गया कि हम NCC किया करते थे। एग्जैक्टली। हमने इसी से अगला जो हमारा मिशन है RCC की हमारी ऐप है। अच्छा। और उन दोनों को अब हम लिंक कर रहे हैं, तो आप जैसे ये पहला लेवल 1 कंप्लीट करेंगे तो उसमें RCC की ट्रेनिंग है, तो RCC की ट्रेनिंग हासिल करके मैं यही आपसे कहूँगा कि ज़िंदगियाँ बचाने के और महफूज माशरा कायम करने के हमारे मिशन में ये RCC वाला बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये हमारा वो दूसरी ऐप है, RCC के नाम से ऐप है, लेकिन हम दोनों को आपस में भी अब लिंक भी कर रहे हैं। लेकिन आप RCC की हमारी रेस्क्यू कैडेट कोर की ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ पे भी ये ट्रेनिंग कंप्लीट दी गई है। उसमें फिर हम आपको लेवल 2, लेवल 3 की ट्रेनिंग के ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आपने तुर्की में ज़ुल्ज़ला देखा कि उस आफात से डील करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमने किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और किस चीज़ पर ट्रेनिंग दी जाती है। आइए।
आज हम आपको इस साइट पे वेलकम करते हैं जिसकी बदौलत हम तुर्किया का जो जंजला था उस पे हम रिस्पॉन्ड कर सकें। उसके लिए बाकायदा एक मखसूस ट्रेनिंग दी जाती है और उसकी बदौलत जाके वो कर सकते हैं। आपने खुद भी जाके वहाँ पे आप गए, आपने देखा कितनी बड़ा वहाँ पे एक सामने हुआ था। और 2005 का जब जंजला हुआ तो उस वक्त हमारी टीमें बाहर से आ रही थी, हमारे पास कोई नहीं था। तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हालांकि हम सिर्फ एक एम्बुलेंस सर्विस थे। तो हमने पहली टीम 1 साल बाद बताई और उसके बाद मैंने देखा कि जी हमने किस तरीके से अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अचीव करना है। और उसके लिए हमारा एक इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का जिसको हम इंसराग कहते हैं, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप। उसकी हमने क्लासिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। 2015 में हमें बाकायदा तौर से रजिस्ट्रेशन मिली और एक हर साल वो प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन गुजरने के बाद उनकी सारी रिक्वायरमेंट, उनकी टेक्निक्स, उनकी हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान रेस्क्यू की टीम, जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की टीम, उसको ये एजाज़ हासिल हुआ कि पूरे जनूबी एशिया में वो पहली टीम बनी जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की सर्टिफिकेशन मिली। तो ये बहुत बड़ी और ये स्पेशल साइट है। इसमें अगर कोई भी बिल्डिंग मुनज़्ज़म होती है उसमें हर किस्म का सिनेरियो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल अप्रोच हो, राउंड चैनल हो, वर्टिकल हो, अंडरग्राउंड स्टेक चैनल हो, ये सारी की सारी एक मॉडल साइट हमने मिलकर, जो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के मेंटोर आए थे उनके साथ मिलकर हमने इस साइट को डेवलप किया। अच्छा और ये आप अगर देखें तो हो सकता है आपको कल को कोई सरफेस ऐसी हो जहाँ पे मेटल हो तो उसको काट के जाना पड़े। आगे हो सकता है कोई 3-4 इंच की कंक्रीट हो जिसको काट के जाना पड़े। और इसके अंदर अगर आप देखें तो किस तरह से एक पूरा का पूरा एक कोलैप्स्ड सिनेरियो है। हाँ। और इसके अंदर जाना, अगर कोई बंदा जिसको हाइट से फोबिया है, कहीं पे आपको हाइट से रेस्क्यू करना पड़ता है, या ऐसी कोई बिल्डिंग जहाँ पे कोलैप्स्ड है और वहाँ पे अंदर नैरो स्पेसेस में घुसना पड़ता है, या आपको पानी में कोई इमरजेंसी है हो जाते हुए, तो अगर किसी बंदे को भी ये डर है हाइट का, क्लॉस्ट्रोफोबिया, स्पेस का या पानी, वो रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए इसके ऊपर फोबियाज पे ये देखना और मुख्तलिफ ये टूल्स हैं जिनकी मदद से हम इस चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्प्रेडर है, ये हाइड्रोलिक टूल्स हैं मुख्तलिफ, इसी तरह से कटर्स हैं, चिपर्स हैं। ये हमारे अगर आप देखें तो ये बाकायदा तौर पे लिफ्टिंग बैग्स हैं जो हम दिखाते हैं, और ये सारा इक्विपमेंट है जिसकी बदौलत हम ये रिस्पॉन्ड करते हैं। सर ये सारा इक्विपमेंट लेके गए थे आप? जी, ये सारा लेके गए थे। हमारा कोई 5.8 टन, तकरीबन 6 टन के करीब हमारा जो था वजन था, जो वेट, सारा जो इक्विपमेंट लेके गए हुए थे हम सारा, जिसकी बदौलत हमने वो रिस्पॉन्ड किया। और इसी तरह से ये आप देख सकते हैं ये कैमराज हैं। अगर कोई बंदा अंदर फंसा हुआ है तो हमें पूरी करने की उसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बंदा अगर आपने देख सके तो ये अंदर एक बंदा है, तो हमने सिर्फ एक सुराख किया और उससे हमें ये पता चल गया कि बंदा अंदर है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा अंदर है तो उसको आप जो है इतना क्लियरली नजर आएगा, वो नजर आ जाएगा। तो आपको फिर एंट्री करेंगे अगर कोई बंदा जिंदा है वहाँ पे, तो उसके लिए खास तौर पे एफर्ट करेंगे। और ये इसका वाई निकालें, इसका हैंडल कैसा है, ये मूव करता है? सो ये उसके आगे मूव भी करता है, उसके आगे लाइट भी है ताकि वो इमीडिएटली ये आगे भी जाता है। जी, आगे भी जाता है, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इसमें और मुख्तलिफ टाइप के भी कैमराज हैं, इसी तरह अकूस्टिक और सिस्मिक सेंसर्स हैं। अब अगर ये देखें तो इसी में फिर हमारे पास लिफ्टिंग बैग्स भी होते हैं जी, जो कितने टनों टन वजन उठा सकते हैं। तो अगर ऐसी सिनेरियोज हैं यहाँ पे आप देखें किस तरीके से कितनी ऊपर कंक्रीट है, सारा कंक्रीट उठा रहा है। तो ये स्पेशलाइज सारे टूल्स होते हैं और स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है जिसकी बदौलत हम इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कितना वजन उठा लेता है? मुख्तलिफ बैग शुरू होते हैं 10 टन, 20 टन, 30 टन, 40 टन और 70-80 तक हमारे पास जो है। और ये कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं? काफ़ी देर तक होल्ड किया जा सकता है इसको। अभी तक जो एक्सरसाइज आप देख आए हैं, जो मैंने 10वें फ्लोर तक जाके भाग के जाके जैसे भी जाके मैंने वहाँ एक डमी की जान बचाई, वो सारा इसलिए था कि हम आपको लाइव दिखा नहीं सकते इसके अंदर तमाम चीज़ें, क्योंकि जो पेशेंट है या जो परेशानी में है उसके सामने इन कैमरों का जाना उसके लिए तकलीफ दे हो सकता है और उसकी प्राइवेसी को भी हर्ट कर सकते हैं। तो सहाफ़ती इक़दार जो हैं वो यही कहती हैं कि हम किसी की लाइव इमरजेंसी को
कवर ना करें और ना उसको दिखाएं। तो इसीलिए कोशिश की है कि डमी के तौर पर जितनी चीज़ें दिखाई जा सकती थी वो दिखाई। ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करना है, CPR कैसे करना है, रेस्क्यू कैसे करना है, 10 फ्लोर तक जाने के लिए फिट कितना होना है और कितना प्रेशर करना है, ये तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी थोड़ी देर में रेस्क्यू की लाइव ऑपरेशन है, यानी कि जो ओरिजिनल ऑपरेशन है वो करने के लिए मैं खुद अकेला जाऊँगा, क्योंकि मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ। तो मैं खुद जाऊँगा और जाके वो रेस्क्यू ज़रूर करूँगा, ताकि मेरी ज़िंदगी का भी एक्सपीरियंस हो सके कि किसी की जान बचाना कैसा होता है और एक रेस्क्यूअर जो सा है वो कैसा फील करता है। ये ज़रूर करेंगे। लेकिन जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो डमी पे इसलिए दिखा रहे हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए ये बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो डिस्टर्बेंस है, जो परेशानी में ऑलरेडी बंदा परेशानी में है, किसी एक्सीडेंट उसको हो गया या कोई भी परेशानी है, जहाँ रेस्क्यू वर्कर पहुँचे हैं वहाँ पर कैमरे और इस तरह तमाम चीज़ें, मुझे कम से कम बेहतर नहीं लगता कि मैं उनकी वो मिजरी दिखाऊँ, आपको कैमरों पर रिकॉर्ड करूँ। रेटिंग के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मुझे वैसे भी बहुत रेटिंग दे देते हैं। तो डमी का जो तमाम चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, एक रेस्क्यूअर की लाइफ आपको दिखा रहे हैं। ये चीज़ें हमारे साथ एंजॉय करें और बाकी सब चीज़ें आप देख रहे हैं। रेस्क्यूअर ज़रूर बनना है और ये एप्लीकेशन आपने ज़रूर डाउनलोड करनी है। जी क्या हुआ है सर यहाँ पे? जी क्या हुआ है सर, बताइएगा। सर एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे? कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? हेलो LB जी ये मुल्तान रोड शाहनूर के पास बाबर होटल आएगा, वहाँ पे RT की लोकेशन है, मूव हो जाए। एमरजेंसी सर्विसेज जो सी हैं, रेस्क्यू सर्विसेज स्पेशली, वो किसी भी मुल्क के अंदर बड़ी अहम होती हैं और उस मुल्क के अंदर वो इस बात की निशानदेही करती हैं कि कौमें मुहज़्ज़ब हैं और अपने लोगों का ख्याल रखती हैं। आज रेस्क्यू सर्विस का हम हिस्सा बने, रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बने, उसके एम्बेसडर बने और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी। मैं रेस्क्यू सर्विसेज के साथ जाकर तुर्की में तक सर्व करके आया और उनके साथ वहाँ पर काम किया और मैंने देखा कि कितने प्रोफेशनल लोग हैं, कितने प्रोफेशनल तरीके से ये लोगों की जानें बचाते हैं और लोगों का ख्याल रखते हैं। रेस्क्यू वर्कर आप भी बन सकते हैं, आप भी लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेस्क्यू स्किल्स आने चाहिए। कम से कम बेसिक स्किल्स तो आपको आने चाहिए और बेसिक स्किल्स के लिए आपको क्या करना होगा, वो सिंपल सी एक ऐप है जो DG साहब ने इंट्रोड्यूस किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसका इफ्तिताह किया है कि वो ऐप के थ्रू उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और रेस्क्यू वर्कर बन जाएं। खुद बन सकते हैं, आप इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके गली में, आपके इलाके में, आपके घर में अगर किसी को ज़रूरत पड़े, अगर वो आपको लगे कि वहाँ आप मदद कर सकते हैं, तो रेस्क्यू का वेट करने से पहले फर्स्ट एड के तौर पर आप रेस्क्यू कर सकते हैं, आप उसको रेस्क्यू करके उसकी जान बचा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंसानी जान बचाने के लिए हैं और ये चीज़ें आपका जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। रेस्क्यू वर्कर और रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान के लिए एक खुशनसीबी है हमारी और मेरे ख्याल से ये हमारे मुल्क में है, तो हमें फ़ख्र भी होना चाहिए इस चीज़ पर कि हम रेस्क्यूअर हैं और हम रेस्क्यू करते हैं, लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता कि आप ज़िंदगियां बचाते हैं, इंसानी ज़िंदगी बचाते हैं। तो मैं रेस्क्यूअर बन गया हूँ और मैं रेस्क्यूअर हूँ पंजाब का, पाकिस्तान का रेस्क्यूअर हूँ। आप पंजाब का रेस्क्यूअर या पाकिस्तान का रेस्क्यूअर कब बनेंगे? और इसी के साथ मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं।